डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने सीखा, लास्ट 2 लेक्चर्स में नरेशन का, कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं और कैसे टेंस या मॉडल्स बदलते हैं। आज जो तीसरा पार्ट होगा, क्योंकि पहले लेक्चर में ही आपको समझाया गया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच के बदलाव होते हैं उसको 3 चक्र में हम लोग पढ़ेंगे। पहला चक्र था कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं, दूसरा जो आपने पिछली क्लास में सीखा कि कैसे हम टेंस बदलेंगे या उसका मॉडल्स बदलेंगे, और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अदर चेंजेस। अदर चेंजेस जैसे अक्सर आपने देखा दिस का दैट हो जाता है, ये सारे जो बदलाव होते हैं वो सब। तो मुझे विश्वास है कि आपने पिछले 2 क्लासेस को सीखा समझा होगा। ठीक उसी तरह आज की भी क्लास बड़ी मजेदार है, बहुत आसान है, आप आराम से उसको समझ सकते हो अगर आप सीरियस हो तो। कई छात्र सीरियस नहीं होते, पूरे लेक्चर को सुनते नहीं है और तुरंत कमेंट के थ्रू मुझसे पूछने लगते हैं सर ये कैसे हो गया। थोड़ा सा आपका पूछना आपका हक है, हाँ, अब बताना मेरा फर्ज है, ये दोनों अपनी जगह पर है। लेकिन मैं ऐसे बताऊं कि आप समझ ना पाए, और आप ऐसे पूछें कि बिना समझे, बिना देखे, बिना वीडियो को अच्छे से वॉच किए और आपने तुरंत क्वेश्चन रेज किया। ठीक से उसको समझिए, देखिए, और अगर इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप मेरे लिए, मैं आपके लिए हूं, तो फिर मेरा क्या महत्व रह जाता है। अगर मैं आपके डाउट को क्लियर ना करूं तो वो तो हमेशा के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैंने केवल वैसे छात्रों को कहा है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि बिना प्रॉपरली वीडियो देखे कैसे कम से गो हो गया सर, कैसे दिस का दैट हो गया सर। तो आप ध्यान से सुने तो, समझे तो, तब ना आपको आपके डाउट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। आपको सर से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि बोर्ड में इतने साफ सुथरे ढंग से लिखा जाता है, समझाया जाता है कि हमको लगता है 95% डाउट्स उसी में क्लियर हो जाता है। अगर फिर भी डाउट परसिस्ट करे तो जरूर आप पूछें। तो चलिए बिना आगे कोई समय व्यतीत किए हम लोग सीखते हैं कैसे चेंजेस होते हैं। देखिए पार्ट 3 है नरेशन का। यहाँ क्या लिखा गया, द अदर चेंजेस। अदर चेंजेस मतलब अन्य बदलाव, जो अन्य दूसरे बदलाव होने हैं। तो क्या लिखा है ये देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, अर्थात आज मैं क्लियर लिख रहा हूं कि कैसे आप जानेंगे कि ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब समझ गए, जो बाहर में रहता है। तो क्या रहेगा वहां, सेड, या कभी कभी टोल्ड भी डायरेक्ट दे देता है। जानते हैं सेड टू की जगह टोल्ड लिखते हैं, तो कहीं के पास सेड टू ना लिख करके टोल्ड लिखा, आपको भ्रमित करने के लिए। तो सेड, टोल्ड, वाज या वर के साथ सेइंग या हैड सेड या टोल्ड इत्यादि हो तो निम्नलिखित शब्द दिए गए रूप में बदलते हैं। यानी अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो ये जो टेबल है वो होगा। अगर प्रेजेंट फ्यूचर में होगा, आगे हमने लिखा है, अगर प्रेजेंट फ्यूचर में आएगा तो ये टेबल का कोई काम ही नहीं है, इसका बदलाव ही नहीं होगा। देखते हैं क्या हो जाएगा। दिस बदल के दैट हो जाएगा, दीज बदल के दोज हो जाएगा, हियर बदल के देयर हो जाएगा, नाउ देन हो जाएगा, हैंस देंस हो जाएगा, टुडे दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, कम का गो हो जाएगा। ये सारे बदलाव हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, लेट मी रिपीट वंस अगेन, ऑल दीज थिंग्स विल हैपन ओनली if the reporting verb is in past tense. If the reporting verb is not in past tense, it is in either present tense or future tense, these changes will not happen. I hope that you have understood it, and all these things have been written here crystal clear. It is quite clear to all of you, and you can understand all these things. Let us start through the examples. What have been given in the examples? Examples word out. He said to Amit. As you know that said to changes into told. So he told Amit, inverted comma that. यहां तक समझने समझाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। और अगर यहां तक भी कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उनको किसी भगवान देवता देवी की पूजा करनी होगी तभी आपको, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक द केक वॉक। ये बहुत आसान है, इसको समझना कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है कि सर बार बार कह रहे हैं सेड टू रहेगा तो टोल्ड होगा, खाली सेड रहेगा तो सेड लिखेंगे। तो टोल्ड अमित इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट, as I had told you in the
first class that when you enter the reported speech, when you start changing the reported speech, you will have to be alert, you will have to be quite careful of many of the blunders which you can make. So, first and the foremost thing which you will do to change the subject of the sentence. What is the subject? I. And all of you know that I and we, these two are the first person. And first person changes according to the subject of the reporting verb. What is the subject of the reporting verb? He. Therefore, here we shall write he on the place of I. यहाँ पर I के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे? He का. तो यहाँ हमने he लिखा. फिर कई छात्र हमको कहते हैं सर यहाँ आई के साथ साल था और आपने लिखाया था टेबल में साल शुड हो जाता तो आपने उड़ कैसे किया? तो मैं दोहरा दूं, पिछली क्लास में भी मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि ही के साथ साल नहीं लगता, आई के साथ साल होता, लेकिन ही के साथ क्या होता है? विल. और विल को चेंज करते हैं पास्ट रूप में तो उड बनता है, क्योंकि चूंकि बाहर में पास्ट टेंस है इसलिए विल नहीं लिख करके उसका पास्ट रूप उड होगा. ही वुड गिव. ये क्या गिव का रूप नहीं बदलिएगा, क्योंकि हम बार बार समझा रहे हैं आपको शाल, विल, कैन, में ये जो मॉडल्स है उसके साथ क्रिया का रूप नहीं बदला जाता है. शैल से शुड, विल से उड, कैन से कुड, में से माइट ये हो जाता है. तो ही वुड गिव क्या है ये? यू. यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब? अमित. तो अमित के हिसाब से लड़का है, लड़का का ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा? हिम. ही वुड गिव हिम. ये क्या है? दिस. अब यहाँ टेबल को देखेंगे, दिस किस में बदलेगा? दैट में. तो दैट बुक. ये क्या है लास्ट में? टुमारो. टेबल क्या करता है? टुमारो को हटा करके उसके जगह पर किसका यूज करेंगे? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे. दोनों में से कोई है. कंफ्यूज मत होइएगा कि द नेक्स्ट डे लिखे कि हम चाहते थे यहाँ नेक्स्ट डे ना लिख करके द फॉलोइंग डे भी लिख सकते थे. तो आपके ऊपर है, आप दोनों में से जो लिख सकते हैं. तो आपने क्या चेंज किया? ही टोल्ड मी दैट ही वुड गिव हिम दैट बुक द नेक्स्ट डे. अगला है सुमित सेड टू मी दे वर कमिंग टू योर हाउस यस्टरडे. लेट अस चेंज दिस वन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सुमित सेड टू, टोल्ड हो गया. Sumit told me, inverted comma, that. Repeatedly I have told these things and I don't have any kind of doubt that you are not understanding all these things. Sumit told me that they, as you know, they is the third person and third person is never changed. Sumit told me that they, what is this? Verb. And in the last class, in the table, I made you understand that what was changed and they changed into had been. So they had been coming. Here I have written come changes into go. So come बदल करके क्या हो गया? Go. Going. They had been going to here. This is your house. योर कौन पर्सन बताएंगे आप? तुरंत दिमाग लगाइए. सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होना है? बताइए, सोचिए. ऑब्जेक्ट. किसके ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी बाहर में जो ऑब्जेक्ट है. क्या है ऑब्जेक्ट? मी. तो मी का रिलेटिव केस क्या होगा? माई. दे हैड बीन गोइंग टू माई हाउस. लास्ट में है यस्टरडे. देखेंगे यस्टरडे को चेंज करके क्या करते हैं? द लास्ट डे या द प्रीवियस डे करते हैं. तो हमने लिया है द लास्ट डे. आप चाहे तो द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं. अगला देखते हैं. माई मदर सेड टू रितु एज इट इज कस्टमरी. यू राइट माई मदर टोल्ड रितु इनवर्टेड कॉमा दैट आई. फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब? माई मदर. हियर माई इज इररेलेवेंट. माई से कोई लेना देना नहीं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, द रेलेवेंट इज मदर. वहां पर मूल्य किसका है? माँ का. माई से लेना, मेरी माँ. तो मेरी कौन थी? माँ थी. तो माँ के लिए, महिला के लिए क्या लेते हैं? सी. पुरुष पापा रहते तो ही लिखते. तो माई मदर टोल्ड रितु दैट. आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट मदर के हिसाब से क्या हो गया? सी. ये क्या है? हैड.
आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद दिला दूं कि मैंने आपको लिखा था हैड नेवर चेंज, हैड का हैड ही होता है। तो सी हैड केप्ट क्या है, दिस बुक। अब देखिए यहाँ दिस किस में बदलेगा, दैट में, इसलिए यहाँ क्या होगा दैट बुक। आगे क्या है हियर, हियर किस में बदलता है, देयर में। तो माई मदर टोल्ड रितु दैट सी हैड केप्ट दैट बुक, हियर के जगह पर देयर, ये है। अब अगला सेक्शन देखते हैं क्या है, इसको ठीक से पढ़िए, क्या लिखा है वो ठीक से जानिए, ठीक से समझिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो फिर आप शिकायत करोगे कि सर हमको दिक्कत होती है, कैसे जाने ये प्रेजेंट टेंस में है। तो बाहर में क्या लिखा रहेगा वो देखिए, या तो से रहेगा, या सेज रहेगा, या इज आर एम के साथ सेइंग लिखा रहेगा, या हैज हैव के साथ सेड रहेगा, हैज हैव जानते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सेड रहेगा, या शैल बी के साथ से लगा रहेगा। इससे आप जान जाओगे कि ये या तो प्रेजेंट में है या तो फ्यूचर, फ्यूचर में शैल बी लगा रहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच की ठीक से पढ़िए, ठीक से इसको, इस लाइन को जरूर पढ़िएगा अच्छा से स्क्रीनशॉट के द्वारा। तो रिपोर्टेड स्पीच की ना तो सहायक क्रिया, ना ही प्रधान क्रिया, ना ही मॉडल, यानी कि ना तो इजारम वॉज वर बदलता है, ना ही राइट रीड ये सब बदलता है, ना ही मॉडल्स यानी कैन कुड शुड ये सब नहीं बदलता। साथ ही रिपोर्टेड स्पीच में अदर चेंजेस भी नहीं होते हैं। अदर चेंजेस जो अभी आपने टेबल में पढ़ा, दिस का दैट, टुमारो का नेक्स्ट डे, ये सारी चीजें वो भी नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर फ्यूचर टेंस में होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं क्या है एग्जाम्पल। सुमित सेज टू असलम, अब देखिए सेज टू है प्रेजेंट में, तो सुमित सेड टू के सॉरी, तो सेड टू के लिए आप टोल्ड लिखते हो, लेकिन सेज टू के लिए क्या लिखोगे, टेल्स। सुमित टेल्स असलम, इन्वर्टेड को हटाया दैट। अब आगे बढ़ते हैं, आई शैल कम टू योर हाउस टुमारो, ठीक है। आई सब्जेक्ट सुमित के हिसाब से बदल के क्या हो गया, ही के साथ शैल नहीं, क्या होगा वही। अब देखिए यहां मूड नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि बाहर में प्रेजेंट टेंस है और साफ साफ बोर्ड में ऊपर में लिखा हुआ है कि अगर बाहर प्रेजेंट फ्यूचर रहे तो सहायक क्रिया नहीं बदलेंगे। हाँ, अब ही के साथ सेल तो नहीं लिख सकते, ही के साथ विल, वुड नहीं करेंगे, पास्ट नहीं करेंगे, तो ही विल। अब देखिए यहाँ कम था, यहाँ भी हमने क्या किया कम, जबकि वहां टेबल में क्या लिखा हो, कम से गो हो जाना चाहिए। लेकिन शर्त है कि कम से गो तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा। प्रेजेंट फ्यूचर में कम से गो नहीं, कम का कम ही रहेगा। ही विल कम टू योर, योर क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट असलम, असलम लड़का है, लड़का का रिलेटिव क्या हो जाएगा, हिज। ही विल कम टू हिज हाउस। लास्ट में क्या है, टुमारो। देखिएगा टेबल में लिखा है टुमारो का नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, लेकिन यहाँ हमने टुमारो ही लिखा। कोई पूछ देगा भैया ऐसा क्यों किया तुमने, टुमारो का नेक्स्ट डे क्यों नहीं किया था, आप उसको क्या बताओगे, आप उसको बताओगे कि चूंकि बाहर में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस रहने पर ये सब बदलाव नहीं होंगे, इसलिए टुमारो का टुमारो हो गया। दे हैव टोल्ड मी, आप सबको पता है हैज हैव के साथ भीतरी लगता है किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट, तो दे हैव टोल्ड। अब देखिए कई बार आपको हमने कुछ देर पहले ही कहा कि सीधे सेड टू ना लिख करके टोल्ड ही लिखा रहेगा, तो और खुशी की बात है, और बदलना नहीं है, वो ही उतार देना है। तो दे हैव टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगाया, वी। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, दे। देखिए यहाँ वर्ब था तो क्या लिखे, वर्ब चेंज नहीं किया, ऐसे वाज वर्ब किसमें चेंज होता है, हैडबिन में। लेकिन फिर मैं एक चेता रहा हूं कि तब होगा चेंज हैडबिन में जब वो बाहर में पास्ट रहेगा। तो दे वर टॉकिंग अबाउट, ये क्या है, यू, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या था, मी का मी हो गया। यस्टरडे था, यस्टरडे ही रह गया क्योंकि बाहर में प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो कोई बदलाव नहीं। लास्ट में देखते हैं, सी विल से टू हर मदर, तो सी विल से टू की जगह क्या लिखेंगे, टेल।
She will tell her mother, inverted comma, that I हो गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के तरीके हिसाब से। अब यहाँ I ना होकर के क्या होगा सी। अब देखिए यहाँ I के साथ तो हैव होता है, लेकिन सी के साथ क्या करेंगे, हैज लगाएंगे। हैड नहीं करेंगे, हैड करते जब पास्ट रहता। सी हैज बाउट। अब देखिए यहाँ क्या है, दिस का दैट कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं हुआ क्योंकि बाहर में फ्यूचर है, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट में दिस का दैट टुमारो ये सब नहीं बदलता। तो सी हैज बाउट दिस बुक फ्रॉम मार्केट का फ्रॉम मार्केट। आई होप दैट कि आपने सारी चीजों को बेहतर ढंग से समझा। वीडियो को 2-3 बार सुनिए, सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जहां डाउट रहे वीडियो से अगर नहीं क्लियर हो पाया फोन कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसे भी हो। और जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी ऑफलाइन क्लास भी चालू हो रही है सोमवार से, इसी सोमवार से। ओएसिस में 11 से 12 बिहार बोर्ड का है, 11th का 10 से 11 है ओएसिस में, और सेम टाइमिंग एसआरडी में वहां मंगल से शुरू होगी, वहां 11 से 12 टीटीएस में एसआरडी में मंगलवार से शुरू होगी, और वो है 11 से 12 12th बिहार, और 10 से 11 11th वहां टीटीएस में यानी मंगलवार से होगा, और 12 से 1 दोनों जगह जैक सीबीएसई बोर्ड का है, यानी 12 से 1 यहाँ एमडब्ल्यूएफ में यानी ओएसिस में होगा, और 12 से 1 टीटीएस में बिलासी एसआरडी क्लासेस में होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।